हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि यूनियन जिनका हो चुका है और बहुत सारे लोगों का यूनियन नहीं हुआ है, अभी नो कांटेक्ट में है, तो उनको ये एनर्जी समझ नहीं आएगी और उनके लिए नहीं है ये वीडियो, तो स्किप कर दीजिएगा। अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है और आप यहाँ तक नहीं पहुँचे हो तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आपको रेजोनेट नहीं करेगी, नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो आप अलग से आप दूसरे वीडियोस को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को बताने वाली हूँ जो कि यूनियन में जा चुके हैं और एक नार्सिस्टिक फैमिली को चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि नार्सिस्टिक फैमिली ही उनको चैलेंज कर रही है और वहाँ पर एक पूरा उनका समूह है, ग्रुप है और वो अकेली हैं या अकेले हैं, आप ऐसा मान के चल सकते हो, क्योंकि ये जेंडर की बात नहीं है, बट परसेंटेज यहाँ फीमेल्स की ज़्यादा है। क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, यहाँ पर एक फैमिली ऐसी होती है जहाँ पर शादी करके बहुएं अपने ससुराल में रहती हैं और वहाँ उनका पूरा जो कहते हैं फैमिली प्रेशर, और जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर शादी लड़के लड़की की नहीं होती, पूरे फैमिली के साथ होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर एक नार्सिस्टिक फैमिली होती है जो कि बहुत ज़्यादा दुष्ट ऊर्जा कह सकते हो या एविल एनर्जी में होती है और उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती है जो एक इमोशनल इंसान के अंदर चीज़ें होती है, जिसकी वजह से एक फीमेल को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। तो बहुत सारे मैं गुण ऐसे बताने वाली हूँ कि वो किस तरीके से चैलेंज करते हैं फैमिली एनर्जी को और किस तरीके से उनको दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों पहुंचाते हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है और यूनिवर्स आपको क्यों ये फैमिली देते हैं, इसके पीछे का रीज़न मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो पहला तो चैलेंज ये होता है कि आपके टैलेंट को ख़त्म कर दिया जाता है। जो भी आपके अंदर टैलेंट होता है ना, उसको नकार दिया जाता है पूरी तरीके से। आपको मतलब इस तरीके की बातें कही जाती है, चाहे आप बड़े से बड़े अच्छा आप काम कर रहे होते हो, सोसाइटी में कुछ अच्छा अचीव किए होते हो या कुछ भी ऐसा जिससे कि आप अच्छे खासे मनी अर्न कर रहे होते हो, उन चीज़ों को पहले छुड़वा दिया जाता है। आपकी नौकरी, आपके काम को छुड़वा दिया जाता है ताकि आप हेल्पलेस हो जाओ और आप मतलब कमज़ोर पर्सन बन जाओ एक। ठीक है ना, और उस तरीके से जानबूझकर किया जाता है और आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और बस आपको ऐसा बना दिया जाता है कि बस आप घर के काम करो, एक नौकर की तरह आपको बना दिया जाता है, या फिर बच्चे पैदा करो या फिर घर के दिन भर काम करो, बस ये बताया जाता है आपको। दूसरा है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम निकाले जाते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बना दिए जाते हैं प्रॉब्लम, और सारे प्रॉब्लम के जड़ आपको बताया जाता है कि आप हो सारे प्रॉब्लम के जड़, आपकी वजह से इतने सारे उनके घर में प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, और अगला है कि आपको आउटसाइडेड बताया जाता है। जैसे आपको ये दिखाया जाता है कि आप उस घर के मेंबर नहीं हो, उस फैमिली के मेंबर नहीं हो, आप बाहर से आए हो, आपके माता पिता कोई और हैं, आप उन चीज़ों से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये दिखाया जाता है कि आप उस फैमिली का हिस्सा नहीं हो। ठीक है ना, तो आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं हो। और साथ के साथ आपको ये भी चैलेंज फेस कराया जाता है कि आप जो भी फैमिली में अगर कुछ मान लीजिए कि डिसीजन लिया जाता है, कुछ नया डिसाइड करना होता है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें कि आपको शामिल नहीं किया जाता है, मतलब ऐसा दिखाया जाता है कि जिसे आपको ज़रूरत नहीं है बताने की, कुछ भी समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर हैं वो सब अपना डिसीजन ले लेते हैं आपस में और आपको बाइकआउट करते हैं पूरी तरीके से। अगला है कि आपको इस तरीके से फील करवाया जाता है कि जैसे कि कटा कटा सा, कि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो और उसमें कभी भी आप मैच नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको ये फील करवाया जाता है
और एक चीज़ और होती है कि अगर उस फैमिली में और भी मेंबर्स हैं तो उन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि ना कि आपकी बात की, ठीक है। और उस घर का जो मेन कैरेक्टर होता है ना, मेन कैरेक्टर, वो वो आपके पर्सन की मदर होती है। और ख़ास करके वो इस तरीके से आपके सामने पेश आती है जैसे कि वो आपकी थर्ड पार्टी आप कह सकते हो, या यूँ कह सकते हो कि जैसे कि कोई सौतन करती है उस तरीके से। हालांकि बोलने में ये चीज़ें ख़राब लगती हैं, बट वो उनका बिहेवियर ऐसा ही होता है, उनका पैटर्न पूरा ऐसा ही होता है। वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी में भी ताक झांक करते हैं, आपके साथ आप दोनों के बीच में हमेशा इंटरफेयर करते हैं, या हमेशा ही आप दोनों के बीच वो आ जाती हैं, या हमेशा ही आप दोनों के साथ अगर आप बाहर भी घूमने जा रहे हो, फिल्म देखने जा रहे हो, या आप अपना हनीमून टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहाँ भी वो ताक झाक करती है या इंटरफेयर करती है या डिस्टर्ब करती है। तो इस तरीके से उनकी हैबिट्स होते हैं, और वो नहीं चाहते कि आप दोनों आराम से एक हंसी खुशी सी टाइम स्पेंड करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है ना। अगला है कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होंगी, बहुत सारी खूबियाँ होंगी, बजाय उन खूबियों को बताने के बजाय वो आपकी एक या दो कमजोरियों को वो गिनाएंगे, हर वक्त में उन कमजोरियों की चर्चा करेंगे और हर वक्त आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला है कि इस तरीके से आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देंगे और इस तरीके से आपको ट्रैप में रखेंगे कि जिससे कि आप खुद को भूल जाओ, अपनी बॉडी का ध्यान रखना भूल जाओ, आप अपना मेंटल पीस खो दो। और इस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और आप एक मेंटल इंसान बन जाओ, या आप खुद पे डाउट करने लग जाओ। सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद पे आप डाउट करने लग जाओ। इस तरीके के सिचुएशन वो सब मिल के पैदा कर दे। हो सकता है कि आपका पर्सन भी उसमें टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। हालांकि वो इस सिचुएशन में ज़्यादातर ऐसा होगा कि वो कंफ्यूज हो जाए या उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे मैं इस सिचुएशन के साथ डील करूं। बट सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपके हस्बैंड जो हैं वो भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन आएंगे, और सम टाइम ऐसा होगा कि आपके जो हस्बैंड है, आपका जो पर्सन है, वो चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेगा कि शायद आपको समझने में भूल हो रही है, मैं चीज़ें ठीक कर रहा हूँ बट आप मिस्टेक कर रहे हो, चीज़ों को समझने में आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको एक डिपेंडेंट इंसान बना दिया जाता है, आपके टैलेंट को ख़त्म कर दिया जाता है, और पूरी फैमिली आपके टैलेंट को इग्नोर कर देती है, आपसे जेलसी होती है पूरी फैमिली, ठीक है। इसके अलावा आपको समाज में इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि जैसे कि आप सही इंसान नहीं हो, आप उन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, या उन लोगों को प्यार नहीं देते हो, या उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं करते हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो। आप जैसा होना चाहिए कि इंसान को, कि सबका केयर करे, सबका ध्यान रखे, सबकी वैल्यू को समझे, उस तरीके के इंसान आप नहीं हो। आप सेल्फिश इंसान हो और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, और आपके इंटेंशन अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आप उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते हो, उनके घर पे कब्जा करना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ें दिखाई जाएंगी कि आप एक लोभी इंसान हो। कुल मिलाकर के आपको बदनाम किया जाएगा, ताकि सोसाइटी के लोग आपसे नफ़रत करें, और कभी ऐसी ज़रूरत पड़े जब यूनाइट होने के और कुछ फ़ैसले लेने के और साथ में कुछ फ़ैसले सुनाने के, तो लोग उनका पक्ष ले, आपका पक्ष ना ले। तो ये एक ट्रैप में आपको रखा जाता है, इस तरीके का माहौल बनाया जाता है, इस तरीके की प्लानिंग की जाती है जिससे कि आप अलग थलग पड़ जाओ, अकेले पड़ जाओ, बेचारे हो जाओ, लाचार हो जाओ, और खुद पे डाउट करने लग जाओ कि आपके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, और आप एक सच में बुरे इंसान हो, और सच में आप किसी का ख्याल नहीं रखते हो, और सच में आप एक सेल्फिश इंसान हो, और सच में आप के अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। कई बार डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लग सकता है कि फिर ये शादी करने की क्या ज़रूरत थी, जब मेरी फैमिली में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से मुझे स्वीकारा नहीं जा रहा है। तो कई बार वो डाउटफुल स्थिति में आ जाती हैं,
और चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जैसे कि उनको खुद भी ये चीज़ें फील होती हैं कि जो शादी हुई है सिर्फ दिखावे की शादी है, और इस शादी में सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए शादी की गई है, वरना किसी को इस शादी की नीड नहीं है। और कई बार उनको ऐसा लग सकता है कि सभी लोग मिले हुए हैं, खास करके उनको ये भी चीज़ें फील हो सकती है कि उनके जो डिवाइन पार्टनर है वो भी अपनी मदर के साथ काफ़ी क्लोज हैं और काफ़ी मिले हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक पागलपन वाली ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जाती है, जहाँ ये चीज़ें बिल्कुल उनको एक डिस्टर्ब करती है, एक डिस्टर्ब माइंडसेट के साथ उनको अलग लेवल पर ले जाई जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और इस चैलेंज से निकलना डिवाइन फैमिली को सीखना पड़ता है। तो चीज़ें धीरे धीरे करके वो सीखती हैं, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक का भी उपयोग किया जाता है कई बार, और उनके मानसिक संतुलन को ख़राब किया जाता है, और कुल मिलाकर के सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये एक बहुत ही पेनफुल टाइम होता है डिवाइन फेमिनिन के लिए। तो कुल मिलाकर के चीज़ें फिर टाइम आने पर ठीक होती हैं।